नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। शब्द हरि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोल वृंदावन भगवान की, राधा रमन सरकार की। अब परीक्षित ने कहा बाबा पूतना का भी उद्धार हो गया। सुखदेव बाबा बोले परीक्षित अब पूतना को राक्षसनी कौन कहेगा। पूतना का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? पूत जोड़ ना पूतना। पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ होता है यानी जिसमें जरा सा भी पवित्रता नहीं हो, उसी का नाम पूतना। फिर मान लीजिए कि पूतना का स्वभाव ही कोई शायद अच्छा काम करती हो, इसीलिए भगवान ने उसकी मुक्ति दे दी। नाना उसमें केवल दुर्गुण ही थे, अच्छा काम नहीं, वो बच्चों को उठाकर मार देती थी। अच्छा तो भगवान ने शायद उसका खानदान अच्छा हो इसलिए सदगति दे दी। नाना वो राक्षसी कुल की थी, खानदान भी अच्छा नहीं था परीक्षित। तो कोई अच्छा काम करती हो पूतना? तो नहीं, कोई अच्छा काम पूतना नहीं करती थी और बच्चों को मार करके उसका खून पीती थी। खानदान भी बुरा, काम भी बुरा और नाम भी बुरा। तो ऐसे करुणा निधान प्रभु को छोड़कर यदि हम तांत्रिक ओझा गुनी के पीछे पड़े, भूत प्रेत पूजने वाले के पीछे पड़े, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन मिलेगा? विचार करो, सोचिए, भ्रम में मत पड़िए। अरे कुछ तांत्रिक तो ऐसा करते हैं जानते हैं, औरतों से उल्टा पुल्टा पढ़ा के उससे दुष्कर्म करते हैं और लाज से औरत कुछ कहती नहीं। औरतों को इसका बगावत करना चाहिए। कम से कम बेटा नहीं है, अब बाबा के पास आप गए, बाबा ने इतना भय दिखा दिया उल्टा पुल्टा, तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो तेरा पति मर जाएगा, तेरी सास मर जाएगी, ससुर मर जाएगी, बेटा मर जाएगा। भय दिखा करके दुष्कर्म करते हैं। जो केवल भगवान का केवल नाम लेता रहेगा उस पर तांत्रिक का बाप का भी तंत्र विद्या काम नहीं करेगा। क्यों डरते? भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान सब कुछ करने वाले हैं। अंधविश्वास पनपा क्यों पनपा? हमारी कमजोरी के चलते अंधविश्वास पनपा। भगवान तो करुणा के निधान है। जो पूतना के दोष को नहीं देख सकता वो भला हमारा दोष क्या देखेगा? इस पर गोस्वामी बाबा ने कहा रामचरितमानस में कि जन अवगुण प्रभु जान न काहू। किसी के दोष को भगवान नहीं देखते। जैसे माता पिता, बच्चा गलती करता है माफ करते जाते हैं, माफ करते जाते हैं, उसी तरह हमारे पिता परमात्मा है ना, वो हमारी छोटी छोटी गलती नहीं देखता, वो माफ कर देता है। लेकिन हमें क्या करना है? अपने को सुधार करके परमात्मा के पास अब चला जाना है। कोई बार बार गलती को से माफ करे, गलती का माफी दे, इसका मतलब ही नहीं कि हम जिंदगी भर गलती करते रहें। ऐसा नहीं करना है। परमात्मा ने हमें सही रूप में जन्म दिया है, फिर हमें सही रूप में वापस जाना है। बीच में जो उल्टा पुल्टा हमसे हुई उसका सुधार कर लेना है। जन अवगुण प्रभु जानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव तो बहुत मीठा है। इस तरह से आपने पूतना उद्धार की कथा सुनी। अब सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित सुन, जसोदा मैया हर दिन उत्सव मना रही है, हर दिन। बुढ़ापे में लड़का हुआ है, 90 साल के नंद बाबा हो गए थे उस समय लड़का हुआ।
हर दिन उत्सव। अरे आज जो नक्षत्र है ना, इसी में लल्ला का जन्म हुआ था, चलो आज उत्सव मनाएंगे। अरे आज बुधवार है, लल्ला का जन्म हुआ है, आज उत्सव मनाएंगे। एक दिन की बात सुन परीक्षित, लल्ला का श्रृंगार करके ठिठौना, ठिठौना मतलब काला टिक्का लगा करके, ताकि बच्चे को नजर न लगे, माता लोग काला टिक्का लगा देती है, और खूब सुंदर से कपड़ा उपड़ा पहना करके लल्ला को पालने में सुला दी। और लल्ला ने अचानक करवट बदल दी। अब जसोदा मैया उछल पड़ी, अरे नाई गांव में लगा दे दुहाई, आज लल्ला की करवट बदलने की बुलवा है। और सारी गोपियां तो इसी इंतजार में रहती थी कि जसोदा मैया थोड़ा सा कह दे, कोई बहाना मिल जाए लल्ला का दर्शन का। सारी गोपियां व्याकुल रहती थी, प्रति क्षण 24 घंटे लल्ला की रूप की दीवानी। फिर आप कहोगे गोपियां कौन है? गोपी का अर्थ क्या होता है? गो मने इंद्रियां, जो 10 इंद्रियों से भगवान रस का पान करे, उसी का नाम गोपी। और ये गोपी कौन है? तो जब राम अवतार में भगवान राम का अवतार हुआ था, उस समय सारे संत महात्मा जंगल में राम के रूप को देख करके मोहित हो गए थे। जब राम वनवासी थे और सारे संतों ने कहा कि प्रभु हजार वर्ष बीत गए आपके इंतजार करते करते, आप आए हो, ये अखियां तृप्त हो गई, लेकिन अब तो आप अपने में हमें मिला लो, अपना बना लो। अब दूरी क्यों? इस दूरी को मिटा दो। भगवान राम ने कहा थोड़ा धैर्य रखो संतों, मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। द्वापर युग में तुम लोग वृंदावन और ब्रज की गोपी बन के आ जाना। यही सारे संत महात्मा हैं जो गोपी बन के आए हैं, और इसीलिए तो बेचैन है भगवान से मिलने के लिए। अब गोपियों को खबर मिली करवट बदलने की बुलवा है, सारी गोपियां एकदम सज धज के आ गई जसोदा मैया के आंगन में और गीत गाने लगी। जसोदा मैया बोली कि सुन, अभी अभी लल्ला हमारा सोया है, गीत मत गा अभी। गोपियां बोली मैया जब तू बुलाई है तो गीत मंगल तो होगा ही, और जब तुझे लल्ला को सुलाना ही था तो हमें बुलाई क्यों? जसोदा मैया बोली कि अच्छा बहन ऐसा कर, हम लल्ला को दूसरी जगह रखाते हैं, चल आंगन में गीत गा। और सकटासुर नाम का एक दैत्य था, वो गाड़ी बन के जसवंत बाबा के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब जसोदा मैया ने क्या किया कि पालना उठाई और ले जाकर के बैलगाड़ी के पीछे लटका दी, और सारे आंगन के माट मटके उठा करके गाड़ी पर रख दी। हाँ बहन अब गीत गा। अब आंगन में गीत होने लगे। गीत की आवाज सुन करके लल्ला की नींद खुल गई और लल्ला रोने लगे। लल्ला जोर जोर से रोए कि कोई तो मेरी आवाज सुनेगा, और आवाज सुनेगा तो दौड़ के आएगा। लल्ला ने देखा कि गीत हमारे गाए जा रहे हैं और हमें को दरवाजे पर गाड़ी के पीछे लटकाया गया है। बालकों का बल क्या होता है? बालकों का बल होता है बाला नाम रोदनम बलम, रोना, यही तो बल होता है। रो करके माँ को बुला ही लेता है लड़का। लेकिन जब कोई आवाज नहीं सुना रोने का, तो लल्ला को आ गई गुस्सा। नींद लगा था, चलो उठ के आंख दो, क्या हुआ? ना एकदम सचेत रहा। अब लल्ला को आ गई गुस्सा। लल्ला ने कस के एक लात मारी और गाड़ी आकाश में उड़ गई। आकाश में गाड़ी उड़ी और नीचे धड़ाम से गिरी। सारे ददिया सास के जमाने के मटके चकनाचूर हो गए। धड़ाम से आवाज जब हुई तो जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी कि लल्ला पालने में है, झट से गोद में उठाई और सोच रही है कि गाड़ी उड़ कैसे गई आकाश में। न आंधी आई न तूफान, कुछ 2-4 बच्चे छोटे छोटे थे वहां,
बच्चों से पूछा तो बच्चे कसम खा खा के थक गए कि अरे मैया, मैंने अपनी आंखों से देखी है, तेरी लल्ला ने एक लात मारी और गाड़ी उड़ गई। जसोदा मैया मानने को तैयार नहीं। दारी के मेरा छोटा सा लल्ला भी पालने में है और एक लात में गाड़ी उड़ा देगा। जसोदा मैया मानने को तैयार नहीं, या बच्चा कसम खा खा के थक गया। अब सुखदेव बाबा कहते हैं, सुन परीक्षित, एक दिन की बात है कि जसोदा मैया भगवान को स्तनपान कराती थी और भगवान ने तिरछी नजर से क्या देखा कि तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर का रूप बनाए हुए आकाश मार्ग से आ रहा है। तो भगवान ने सोचा कि कोई बुद्धि लगाना पड़ेगा। माँ जब हमें छोड़ेगी तब तो कोई नाटक होगा, और माँ के गोद में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। अब जसोदा मैया को लल्ला भारी लगने लगे। माता ने सोचा कि लगता है कि लल्ला ज्यादा दूध पी लिया, इसका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए स्तनपान कराना छोड़ दी और लल्ला को सुला दी और सुला करके चली गई काम करने के लिए। अब तृणाव्रत आया और बवंडर के रूप में लल्ला को उठाकर उड़ गया। अब भगवान भी सोचे कि चलो अच्छा है, कम से कम मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है तो कम से कम ब्रज को देख तो ले। अब सारे ब्रज का परिक्रमा करने लगे भगवान तृणावर्त के कंधे पर बैठ के। ये है प्रेम गली, ये है छिपी गली, ये है ललिता को घर, ये है विशाखा को घर, ये है मधुमंगल को घर। सारे गली मोहल्ले को भगवान ने देख लिया। अब जो ही तृणावर्त मथुरा की ओर चलने का कोशिश किया तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त ने सोचा कि लगता है कि नंद बाबा के आंगन का कोई पत्थर उठाकर हम रख लिए हैं कंधे पर। भगवान बोले कि देखो इस बेवकूफ को, पत्थर में लोग हमें देखते हैं, हम लोग पत्थर में ही तो भगवान को देखते हैं। पत्थर में लोग हमें देखते हैं और ये हम में पत्थर देखता है। तो जब हम में पत्थर देखता है इसकी मौत पत्थर पर ही होनी चाहिए। और भगवान ने कस के दबाया और जाके धड़ाम से पत्थर पर गिरा तृणावर्त, माथा टकराया और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब एक बार मैया जस दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, भगवान स्तनपान किए जा रहे थे और टुकुर टुकुर जसोदा मैया के मुख को देख रहे थे। अब जसोदा मैया लल्ला को देख रही है और लल्ला जसोदा मैया को देख रहे हैं, पलक तक नहीं गिर रही। जसोदा मैया को लगा कि लल्ला ज्यादा दूध पी लेगा, इसका पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो माता जानते हैं जब बच्चे को स्तन से छुड़ाना चाहती है माँ तो क्या करती है, बच्चे के पैर के तलवा में अंगुली से गुदगुदी लगाती है कि बच्चा स्तन छोड़ देगा, फिर हम हटा देंगे। तो जसोदा मैया भी यही करने लगी, लल्ला के पैर के तलवा में अंगुली से गुदगुदी की। लल्ला मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए तो जसोदा मैया को मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़े। अनेक धरती, आकाश, पाताल, वृक्ष, समुद्र, पहाड़ सब मुख में दिखाई पड़े, ग्रह नक्षत्र सब। अब तो जसोदा मैया डर गई कि तू इसके मुख में क्या है। आंख बंद कर ली तो भगवान ने भी मुख बंद कर लिया। और फिर लगा कि जसोदा मैया को सोची कि लगता है मन में भ्रम हो गया, ये सब भगवान के मुख में कुछ नहीं होगा। जसोदा मैया को भगवान ने 2 बार विराट रूप का दर्शन दिखाया है। एक बार अभी दूध पीते समय और दिखा करके ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि माँ तू ये मत समझ
कि तेरे दूध से केवल मेरा पेट भर रहा है, तेरे दूध से पूरे विश्व ब्रह्मांड को हम तृप्त कर रहे हैं, धन्य है तू। और भगवान ने माया जसोदा मैया पर माया फेर दी। फिर जसोदा मैया उस रूप को भूल गई, फिर अपना लल्ला मानने लगी। क्योंकि भगवान बड़ी चतुराई से काम लेते हैं। जहां जहां जसोदा मैया भगवान समझ बैठी है कृष्ण को, उसी समय भगवान ने चाल खेल दी है। पूरे भागवत में बहुत जगह भगवान ने ऐसा किया है, आगे आप देखेंगे। अब